बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से। अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाली हूँ क्विक एंड इजी स्नैक्स की रेसिपी है। चाहे बच्चों को आप लंच बॉक्स में बना के दें या फिर आप किसी दावत के मौके पे आप इसको बनाएं या फिर आप किसी को टी पार्टी दे रहे हैं तो ये आप स्नैक्स लाजमी बनाएं। क्विक एंड इजी रेसिपी है। चलते हैं जल्दी से इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे पैन, इसमें हमने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है। ऑयल को हमने गर्म कर लिया। अभी यहाँ पे मैंने छोटे साइज़ में एक अदद प्याज लिया है और उसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। अभी हम मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। इसका कलर चेंज नहीं करना, बस हल्का सा इसको सोटे करना है। जो इसका कच्चापन है उसको रिमूव कर देंगे। उसके बाद मैंने इसमें छोटे साइज़ की शिमला मिर्च ली है। आप क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो आप ज़्यादा इसमें ऐड कर सकते हैं। शिमला मिर्च को हम हाई फ्लेम पे थोड़ा सा फ्राई करेंगे। लो फ्लेम पे शिमला मिर्च पानी छोड़ जाती है जिससे रेसिपी ख़राब हो जाएगी। हाई फ्लेम पे करेंगे तो ये थोड़ी क्रिस्पी क्रिस्पी रहेगी और ये पानी बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी। चंद सेकंड के लिए हमने इसको फ्राई किया है, ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक अदद आलू लिए, इसको कद्दूकश करके अच्छी तरह से धो लिया है। ये भी हम इसमें डाल देंगे और इसको हम मीडियम फ्लेम पे इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे, इसका कच्चापन दूर करेंगे। तो यहाँ पे आपको ज़रा सी भी रेसिपी अच्छी लग रही है रेसिपी को लाइक कर दें। चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम रेसिपी देख रहे हैं तो लाजमी सब्सक्राइब किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि जिन लोगों तक रेसिपी का नोटिफिकेशन नहीं पहुँचता वो भी इस रेसिपी को फॉलो कर सकें। यहाँ पे मैंने कुछ स्पाइसेस ऐड किए हैं। इसमें मैंने नमक और काली मिर्च का पाउडर डाल दिया है अकॉर्डिंग टू टेस्ट। साथ ही यहाँ पे मैंने बॉयल चिकन इसमें डाल दिया है। तो जब मैंने चिकन बनाया था बॉयल किया है तब मैंने इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड किए थे, इसलिए मैंने यहाँ पे कम मसालों का इस्तेमाल किया है। यहाँ पे मैंने ब्रेड क्रम्स भी बना के रख दिए हैं। इसके अलावा ब्रेड को मैंने इस तरह से ट्रायंगल में काट के रखा है। साथ ही हमने इसमें स्लैरी भी बना के रखी हुई है मैदे की। मैदे में थोड़ा सा पानी डाल के इसको मिक्स कर लिया है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ब्रेड लेंगे, ब्रेड के ऊपर हम ये मिक्सचर रखेंगे और दूसरी साइड पे हम ब्रेड लगा के इसको हम पहले इस मैदे वाले मिक्सचर में इसको डिप करेंगे और इसके बाद हम इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करेंगे। ब्रेड क्रम्स आपको बाज़ार से लाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप इसको घर में इजीली बना सकते हैं जूसर जग या मिक्सी की जार में। तो ये होममेड ब्रेड के क्रम्स हैं। अभी हम अच्छी तरह से इसकी कोटिंग करेंगे इस सैंडविच के ऊपर। तो अक्सर ये होता है कि इसमें सारा ऑयल जाता है लेकिन ऑयल इसमें बिल्कुल भी नहीं जाएगा ब्रेड के अंदर, क्योंकि हमने इसमें डबल कोटिंग की है, एक मैदे की है और दूसरा हमने इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगा दिए हैं। जब हम इनको फ्राई करेंगे तो ऑयल बिल्कुल भी इनके अंदर नहीं जाएगा और बहुत ही खस्ता ये बन के तैयार होंगे, बहुत ही क्रिस्पी ये स्नैक्स बन के तैयार होते हैं। यहाँ पे हमने फ्लेम को मीडियम रखना है। और फाइनली आप ये देख सकते हैं ब्रेड स्नैक्स की फ़ाइनल लुक माशाल्लाह से। दो तरह से मैंने ये बनाए हैं, एक विदाउट कोटिंग के भी मैंने ये तैयार किया आप देख सकते हैं और एक की मैंने कोटिंग भी की है। इतने क्रिस्पी और क्रंची ये स्नैक्स बन के तैयार होते हैं, बाहर से इतने क्रिस्पी क्रंची होंगे और अंदर से जो हमने इसकी फिलिंग बना के इसके अंदर की है और इससे बहुत ही ज़्यादा ये स्पाइसी और डिलीशियस बन के तैयार होते हैं। तो इस स्नैक्स को काट के भी मैं आपको दिखा देती हूँ अंदर से ये कितने टेस्टी बन के तैयार हुए हैं। जब आप इसको एक बार बनाएंगे तो आपका बार बार बनाने को दिल करेगा और आप ये बना के बच्चों को दें। आप ये शाम की चाय के साथ भी ले सकते हैं। अभी ईद के दिन भी हैं तो आप ईद की दावत पे भी आप ये स्नैक्स इजीली बना सकते हैं। 5 मिनट में आप इसको बना के सर्व कर सकते हैं अपने फैमिली मेम्बर्स में। उम्मीद है आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। आपने इस रेसिपी को व्हाट्सएप के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि आपके साथ साथ आपके फैमिली मेम्बर्स और आपके फ्रेंड्स भी इस रेसिपी को फॉलो कर सकें।